तो हम टाइप्स ऑफ एसईओ डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में कुछ बेसिक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, और हम एसईओ की टेक्निक्स को देखेंगे और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एसईओ बेसिकली क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि एसईओ और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सर्च इंजन बेसिकली होता है लाइक जिस तरह के कहते हैं वर्ल्ड वाइड सर्चेस, जहाँ पे पूरा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वर्ल्ड वाइड सर्चेस और इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसमें हमने पढ़ा था गूगल के बारे में, याहू के बारे में, बिंग के बारे में। आपको पता है बेसिक तो सबको पता है कि एसईओ की 3 टाइप्स होती है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ जैसे कि मैंने डेमो क्लास में बताया था कि ऑन पेज एसईओ वो एसईओ है जो हम अपनी वेबसाइट पर खुद करते हैं, ठीक है, जिसमें रिक्वायर्ड होती है हमें वेबसाइट की एक्सेस रिक्वायर्ड होती है, जिसमें वेबसाइट का एडमिन पैनल, उसका एडमिन यूजर का नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। देन ही हम वेबसाइट को डैशबोर्ड में जाके इजीली कहते हैं उसको, मतलब उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ वो होती है जो हम दूसरों की वेबसाइट पे करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पे तो करते हैं लेकिन दूसरों की वेबसाइट पे करते हैं। उसमें सिर्फ हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि अगर हमारे पास एडमिन यूजर नेम नहीं भी होता, हमारे पास सिर्फ जस्ट वेबसाइट का यूआरएल होता है जिससे हमने बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं, हमें सिर्फ वो यूआरएल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि हम इसको वेबसाइट से बाहर भी जाके हम इसे ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ बेसिकली होती है जो अपनी वेबसाइट पे खुद की जाती है, लेकिन ऑफ पेज एसईओ ये होती है कि हम विदाउट एडमिन पैनल और यूजर ने अपनी ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। वो अपनी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं और दूसरों की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेज एसईओ का बेसिक ये मतलब है कि हम विदाउट यूजर नेम और विदाउट एडमिन पैनल हम कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो हमें ऑफ पेज एसईओ में करने पड़ते हैं, जिसमें हमें कहते हैं बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं इसमें, और इसमें बहुत सी बैकलिंक्स की टाइप होती है जो फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ के बाद एसईओ की टाइप है जो है टेक्निकल एसईओ। बेसिकली लोग इसे कहते हैं कि ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ है जो वो डिफरेंट एसईओ है, ठीक है। एसईओ की टाइप है, लेकिन टेक्निकल एसईओ वो एसईओ है जो ऑन पेज एसईओ से ही है, ठीक है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ में हम टेक्निकल एक्सपेक्ट्स करते हैं, उसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है, उसको गूगल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं, गूगल या अदर सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। उसी में कुछ ऐसे एक्सपेक्ट्स होते हैं जिसमें टेक्निकली होते हैं, ठीक है, और वो ही हमारा पार्ट है टेक्निकल एसईओ का। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपसे ये सवाल करता है कि हमें ये बताओ एसईओ की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कहेंगे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, तब भी ये बात ठीक है। लेकिन अगर आपसे वो ये कहें कि टेक्निकल एसईओ किस तरह टाइप हो सकती है, तो आप ये बताएं कि ऑन पेज एसईओ का ही टेक्निकल एसईओ एक पार्ट है, ठीक है, जिसे टेक्निकल कंसीडर किया गया है और उसे टेक्निकल एसईओ का नाम दिया गया है। अब हमने ये पढ़ना है कि सर्च इंजन काम कैसे करता है, ठीक है। आपको ये जो डायग्राम शो हो रही है इसमें हमने ये सीखना है, ये फ्लो चार्ट ये है कि सर्च इंजन जो है हमारा बेसिकली गूगल, याहू और कोई भी जितने भी सर्च इंजन हम निकल पड़ते हैं, अगर हम अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो सर्च इंजन किस तरह हमारी वेबसाइट को रीड करता है, कैसे हमारी वेबसाइट पे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस पिक्चर में देखा है कि इंटरनेट जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट के अंदर एक ऐसा मतलब वर्ल्ड वाइड उसकी सर्चेस हैं, ठीक है, और मिलियंस ऑफ टीबी डाटा है। कभी भी कोई आपसे सवाल करे कि इंटरनेट पे कितना डाटा है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो तादाद है वो मिलियंस ऑफ टीबी डाटा है, ठीक है, इंटरनेट के पास जो है, क्योंकि उसके पास मेरा डाटा नहीं, आपका डाटा नहीं, बल्कि उसके पास पूरी दुनिया का डाटा मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्रेचरिंग करते हैं, उसके बाद हमारा वेब क्लॉरर होता है, ठीक है। अब मैं इसको बारी बारी पॉइंट को डिस्कस करती हूँ अगली स्लाइड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने इस फील्ड में नहीं थी ना, तो मैंने एक बात ऑब्जर्व की थी
कि लाइक कि कहते हैं मतलब सर्च इंजन जो होता है, मतलब मैं कुछ भी सर्च करती हूँ गूगल के सर्च बार में जाके, तो जो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक ड्रेस सर्च किया है वहां पे, ठीक है। अब जो गूगल का सर्च इंजन है ना, वो जाएगा और वेबसाइट को डिफरेंट वेबसाइट को इकट्ठा करेगा, ठीक है, और मुझे लाके ब्लैक ड्रेस दिखा देगा। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे एक ऐसा क्लॉरर जो होता है वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके उसके बाद ये प्रोसेस शुरू करता है, और इसके पीछे गूगल ने अपने एल्गोरिथम किया हुआ है, जिसमें एल्गोरिथम में डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसकी बेस पे वो हमें हमारा एक एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने कीवर्ड टाइप किया है गूगल के सर्च बार में, मैंने कोई भी कीवर्ड टाइप किया तो इसके पीछे गूगल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करती हूँ, अगेन स्क्रीन शो करके आपको ये बता रही थी कि कहते हैं ब्लैक ड्रेसेस के बारे में। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ब्लैक सर्च किया, ठीक है, लेकिन अब जो गूगल है, गूगल के पास मेरा एक कीवर्ड रिसर्च पे वो एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब उस रोल को हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है कि गूगल मेरे एक कीवर्ड पुट करने पर क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पता है कि इंटरनेट पे बहुत सारा डाटा, मैंने पहले भी ये बात डिस्कस कर ली है आपके साथ, ठीक है। और जब भी कोई क्रिएटर आता है ना, लाइक जिस तरह कि मैं कोई क्रिएटर हूँ, मैंने कोई ब्लॉग अपलोड किया है, मैंने कोई वेबसाइट पे कंटेंट दिया है, कुछ भी दिया, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारा जो कि कहते हैं डाटा एक गूगल पर मौजूद है, ठीक है। अब मेरे अपलोड करने के बाद ये है कि न्यू वेबसाइट अगर मैंने बनाई है तो मैं उसको गूगल पे इंट्रोड्यूस करूंगी। इंट्रोड्यूस कैसे करूंगी कि जैसे मैंने एक न्यू वेबसाइट बनाई है, ठीक है, मेरी कपड़ों की वेबसाइट है, मैंने पिछली दफा भी एग्जांपल दी थी, मेरी ड्रेसेस का शोरूम है, ठीक है। अब मैंने उसे गूगल को इंट्रोड्यूस करवाना है, मैं उस वेबसाइट पर अच्छा कंटेंट देके उसको लाइव कर दूंगी, ठीक है। और जब मैं अपनी वेबसाइट को लाइव करूंगी गूगल पे, तो गूगल के पास वो सारी इंफॉर्मेशन चले जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है वो होता है मेरा क्रॉरल, ठीक है। क्रॉरल आएगा, क्रॉरल को ही हम स्पाइडर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे क्रॉरल और स्पाइडर में क्या डिफरेंस है, तो आपने बेसिकली इंटरव्यू में वो आपसे प्रैक्टिकल नहीं पूछते, ठीक है। वो सबसे पहले आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर करते हैं कि क्या आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर है या बस आपको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल में या बस है। सबसे पहले आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करने। मैं भी ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आपके थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। मैं अगर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम आपसे क्वेश्चन करूं तो आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्रॉरल आएगा, क्रॉरल ही स्पाइडर है, ठीक है। क्रॉरल आएगा और उस वेबसाइट के सारे डाटा को क्रॉल करेगा, ठीक है। क्रॉरल का मतलब, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। क्रॉरल आएगा, स्पाइडर आएगा और उस वेबसाइट पर रेंगेगा, ठीक है। उस वेबसाइट पर रेंगेगा और सारे डाटा को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। वहां से सारे के सारे डाटा को कलेक्ट करेगा और एक लोकल सर्वर में डाल देगा। लोकल सर्वर क्या चीज है? लोकल सर्वर बेसिक आपकी हार्ड डिस्क है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, और उस लैपटॉप के अंदर के कहते हैं एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है। हम अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क यूज करते हैं, हार्ड डिस्क लगी हुई है पीसी में जैसे, ठीक है। अब मैं अपना सारा डाटा उठाती हूँ, ठीक है, और डाटा उस लोकल सर्वर में या लोकल के कहते हैं हार्ड डिस्क में मैं सेव कर दूंगी, ठीक है। ना कि कोई उस मेरे डाटा की एक्सेस को देख सकता है विदाउट मेरे, ठीक है। कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी नहीं समझ सकता कि मैंने उसमें क्या सेव किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या सेव किया है वहां पे और कौन सा डाटा डाला है मैंने, ठीक है। इसी तरह जो क्रॉरल है वो क्रॉल करता है डाटा को, देन वो अपने लोकल सर्वर में डाल देता है, ठीक है। कोई भी सर्च इंजन का क्रॉरल है वो इसी तरह ही करेगा। सबसे पहले उस सारे डाटा को कलेक्ट करेगा जितना भी वेबसाइट पे होगा और फिर उसे लोकल सर्वर में डाल देगा और लोकल सर्वर में उसे स्टोर करके रख लेगा। जिस तरह के हम अपनी हार्ड डिस्क में अपनी पिक्चर्स वगैरह सब कुछ सेव करते हैं ना, उसमें पिक्चर्स भी हो सकती हैं, आपका कंटेंट भी हो सकता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे ना वो सारी क्रॉल करेगा और लोकल सर्वर में फेंक देगा, ठीक है। देन आता है इंडेक्सर। इंडेक्सर अब ये है कि जब हमारा सारा डाटा लोकल सर्वर में सेव हो जाता है तो लोकल सर्वर में सेव हो जाता है तो
तो देन इंडेक्सर आता है, ठीक है। इंडेक्सर उस सारे डाटा को चेक करता है और उसे डिवाइड कर देता है डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अगर सर्च किया है ब्लैक ड्रेस, मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो मेरा यहाँ पे जो ब्लैक ड्रेस है, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ ब्लैक ड्रेस सर्च कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे कितनी सारी कैटेगरीज मिल रही हैं। यहाँ पे मुझे ब्लैक ड्रेस पैंट्स भी मिल रही हैं, ब्लैक ड्रेस शर्ट्स भी मिल रही हैं, ब्लैक ड्रेस शूज भी मिल रहे हैं, कैप्शंस भी मिल रहे हैं, डिजाइन भी मिल रहे हैं। अब ये वाली जो कैटेगरी है ये आपकी वेबसाइट पे इंडेक्सर ने आपकी वेबसाइट पे सेट की हुई है, ठीक है। कैसे? मेरा डिजाइनिंग का शोरूम है, ठीक है। अब मेरे डिजाइनिंग के शोरूम में बहुत सारे कपड़े हैं, ठीक है। मेरून कलर के भी हैं, ब्लैक कलर के भी हैं, ग्रीन कलर के भी हैं, बहुत सारे कलर्स, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारे कलर्स के कपड़े हैं मेरे पास, ठीक है। अब ब्लैक ड्रेसेस में मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, जैसे मैंने आपको दिखाई, ब्लैक पैंट्स हैं, ब्लैक शर्ट्स हैं, ब्लैक टॉप है, काफी तरह की मेरे पास कैटेगरी है, ठीक है। अब वहाँ मेरा यूजर क्वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू उसकी डिमांड के, वो वहां पे क्वेरी कर रहा है कि मुझे ब्लैक शर्ट चाहिए। अब जब मेरी वेबसाइट पे इंडेक्सर ने ब्लैक शर्ट की कैटेगरी बना दी है तो वो मेरे यूजर को उसकी रेलिवेंट सर्च के अकॉर्डिंग, उसकी रेलिवेंट सर्चेस के अकॉर्डिंग, उसकी रेलिवेंट क्यूरी के अकॉर्डिंग वो उसे ब्लैक शर्ट्स दिखाएगा। अगर वो करेगा ब्लैक सूट तो वो उसे ब्लैक सूट की पिक्चर्स दिखाएगा, ठीक है, जो मैंने वहां सेव की हैं और जो क्रॉरल ने क्रॉल करके लोकल सर्वर में फेंकी हैं, ठीक है, वो इंडेक्स करके उनको दिखाएगा। देन अगर वो क्या कहते हैं, वो मेरा यूजर जो है वो वहां पे अकॉर्डिंग टू उसकी डिमांड के उसने कोई शर्ट बाय करनी है ब्लैक कलर की, तो वहां पे शर्ट को लिखेगा। तो मेरा जो क्रॉरल है वो क्रॉरल जो अकॉर्डिंग टू यूजर की सर्च के वो उसे ब्लैक शर्ट्स दिखाएगा, ठीक है। इस तरह क्रॉरल क्रॉल करेगा डाटा, अपने लोकल सर्वर में डालेगा और फिर इंडेक्सर जो है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देगा। पिछली वाली स्लाइड में हमने यही देखा कि इंडेक्सर आएगा, ठीक है, और इंडेक्सर इंडेक्सिंग को डाटा को डिवाइड कर देगा, डेटाबेस में स्टोर करके इसको डिवाइड कर देगा इनटू कैटेगरी। जब मेरा यूजर आएगा और वो क्वेरी करेगा किसी भी चीज के लिए तो उसे उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंग डाटा में से वो चीज मिल जाएगी और वो फाइंड कर लेगा इजीली, ठीक है। आप एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इसमें बेसिकली आप इस चीज को इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग और लोकल सर्वर को बेसिकली आप इजीली कैसे मतलब समझ सकते हैं। एक छोटी सी मेरे पास एग्जांपल है। एग्जाम्पल में ये है कि अगर मेरी एक लाइब्रेरी की दुकान है, ठीक है, मेरी एक लाइब्रेरी की शॉप है और मुझे बहुत सारी बुक्स जो हैं मुझे ऑर्डर करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे पास ये है कि कहते हैं मैंने एक लाइब्रेरी की शॉप बना ली है, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी बुक्स ऑर्डर करी, कपल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बुक्स मैंने ऑर्डर की है क्योंकि मेरी नई शॉप है, चाहे वो बुक शॉप हो या लाइब्रेरी हो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे डाटा और बुक्स मुझे ऑर्डर की हैं, ठीक है। मैंने उसमें मैगजीन्स भी हो सकती हैं, उसमें न्यूज़पेपर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं उसमें, ठीक है। अब मैंने वो ऑर्डर की, अब मुझे जो ऑर्डर करके मुझे मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डिलीवरी के टाइम वो मुझे 3 PN आए हैं मुझे सिर्फ डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि मेरी बुक्स ज्यादा थी और वो 3 PN आए हैं मुझे डिलीवर करने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो PN है उसे मैं कहूंगी क्रॉरल, ठीक है। अब क्रॉरल जो है वो बहुत सारी बुक्स लेके आया और सारी बुक्स को लाके उसने मेरी लाइब्रेरी के हॉल में रख दिया, ठीक है। उसका काम था मेरी बुक्स को कलेक्ट करना, उसे उसमें से ट्रक में से निकालना और उसे लाके उसको हॉल में रख देना, ठीक है। जैसे क्रॉरल ने उसने बुक्स रीड की, उसने बुक्स रखी, वहां पे डाटा उसने उठाया और लोकल सर्वर में फेंक दिया, ठीक है। जो मेरा हॉल है वो मेरा लोकल सर्वर है, ठीक है, उसने वहां लाके फेंक दिया। अब वो तो बहुत सारी बुक्स हैं। अब जो मेरे पास सेकंड PN है उसका नाम है इंडेक्सर, ठीक है। सेकंड PN जो है इंडेक्सर है। अब मैं इंडेक्सर से कहूंगी कि भाई आप मेरी सारी बुक्स उठाएं और उन्हें बारी बारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दे, ताकि जो भी आए उसे उसकी क्यूरी के अकॉर्डिंग, उसकी सर्च के अकॉर्डिंग उसे डिफरेंट बुक जो उसे चाहिए उसे मिल जाए। जिसे मैगजीन चाहिए वो मैगजीन फाइंड कर ले, जिसे क्या कहते हैं हिस्ट्री बुक चाहिए हिस्ट्री बुक फाइंड कर ले, जिसे न्यूज़पेपर चाहिए वो न्यूज़पेपर फाइंड कर ले। अब जो मेरा इंडेक्सर है वो मुझे सारी कैटेगरीज में मेरी बुक डिवाइड कर देगा, ठीक है। 1 2 3 4 कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज बनेगी वो बुक्स डिवाइड कर देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, क्रॉरल आया, क्रॉरल बुक्स लेके आया, उसने सारी बुक्स उठा के हॉल में फेंक दी,
ठीक है, इट्स मीन उसने लोकल सर्वर में मेरा डाटा फेंक दिया। ठीक है, अब इंडेक्सर आया, इंडेक्सर ने मेरा डाटा उठाया और उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उस कैटेगरी को डिवाइड करने के बाद तीसरा पीएन जो है, अब कोई भी यूजर मेरी लाइब्रेरी में आता है, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में लोग मोस्टली बुक्स रीड करने के लिए आ रहा, कोई भी मुझसे कहेगा कि मुझे हिस्ट्री की बुक चाहिए, तो वो पीएन जो है इंडेक्सर, वो फौरन से उसको हिस्ट्री की बुक दे देगा। ठीक है, कोई भी उसे कहेगा मुझे बायोलॉजी की बुक चाहिए, मुझे केमिस्ट्री की बुक चाहिए रिलेटेड टू मेरी सर्च, रिलेटेड टू मेरी डिमांड, वो उसे वही वाली बुक देगा अकॉर्डिंग टू उसकी क्यूरी। ठीक है, ये काम है इंडेक्सर का, उसकी क्यूरी के अकॉर्डिंग ही, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसे वो चीज प्रोवाइड करेगा रेलिवेंट जो होगी उसकी। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि रेलिवेंसी एसईओ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब जो वो यूजर है वो अगर हिस्ट्री की बुक मांगते हैं तो उसे हिस्ट्री की बुक मिल जाती है। ठीक है, अब तीसरा जो मेरा सर्वर, तीसरा जो कहते हैं मेरा पीएन है, वो मेरा है मेन सर्वर। ठीक है, अब इंडेक्सर ने इंडेक्स कर दिया डाटा, अब उसने उस डाटा को इंडेक्स करने के बाद मेन सर्वर में डालना है। ठीक है, मेन सर्वर में जैसे कोई भी कुछ उसकी हिस्ट्री की बुक मांगता है या बायोलॉजी की बुक मांगता है या किसी भी थ्योरी की बुक मांगते हैं, तो फौरन से उसे मेन सर्वर से वो बुक मिल जाए, या मेन सर्वर के पास जो बुक है वो उसे फौरन से प्रोवाइड करे उसकी सर्च के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मेन सर्वर जो है वो होता है रैंकिंग एल्गोरिदम। ठीक है, गूगल का एक ऐसा एल्गोरिदम है जो रैंक करता है आपके डाटा को। ठीक है, और देन उसे शो करता है SERP, जैसे कि ये ब्लैक ड्रेसेस है। ठीक है, मुझे ये ब्लैक ड्रेसेस चाहिए, या मुझे मैंने मैक्सी सर्च के, मुझे ये मेन सर्वर है गूगल का। ठीक है, ये मेन सर्वर है गूगल का और मुझे ये इमेजेस आ गई हैं, मेन सर्वर ने मुझे इमेजेस सेंड कर दी हैं कि ये है मैक्सीज ब्लैक कलर में। ठीक है, ब्लैक ड्रेसेस में ये मैक्सीज हैं आपके पास। ठीक है, अब मेरी सर्च के अकॉर्डिंग जब मैंने मैक्सी सर्च की है तो वो यहाँ पे मुझे फ्रॉक नहीं दिखाएगा, मुझे मैक्सी ही दिखाएगा। ये काम है मेन सर्वर का। ठीक है, मेन सर्वर पे मैक्सीज का जो डाटा स्टोर किया गया है, ठीक है, वो ही वो मुझे डाटा दिखा रहा है। ठीक है, और SERP होता है सर्च इंजन हमारे टीचर या हमारे प्रिंसिपल हमें एक हमें पैटर्न दे देते थे कि आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। अगर हम उस क्लास में लेट जाते थे तो हमें उस रिस्ट्रिक्शन से हम आउट हो जाते थे। ठीक है, हमें उस क्लास से बाहर कर दिया जाता था कि आप लोग हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे। इसी तरह ही गूगल जो है हमें एसईओ के कुछ रूल्स देता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस देता है। अगर हम उस रिस्ट्रिक्शंस के बाहर जाके काम करते हैं तो गूगल हमें बैन कर देता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक्स। ठीक है, unethical way of SEO, blackhead SEO includes unethical techniques which are disapproved by all search engines। ठीक है, जिसे बिल्कुल सब सर्च इंजन्स ने, ये नहीं कि सिर्फ गूगल ने किया है, उसे याहू ने भी किया है, बिंग ने भी किया है, और हमने और भी 3 सर्च इंजन डिस्कस किया था, जैसे बाइडू था, यांडिक्स था। हम किसी भी सर्च इंजन पे, पहले तो बात है कि अगर हमने सब सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को इंट्रोड्यूस करवाया होगा तो ही हमारी वेबसाइट पे कहते हैं आएगी। लेकिन अगर हम मेन गूगल पे कर रहे हैं तो गूगल के अकॉर्डिंग हम काम नहीं ना करते और ब्लैक हेड एसईओ की टेक्निक करते तो गूगल हमारी वेबसाइट कभी शो ही नहीं करता अपने सर्च इंजन पे। ठीक है, उसके बाद रॉन्ग वे ऑफ एसईओ। ठीक है, इफ वी यूज ब्लैक हेड एसईओ और वेबसाइट कंप्लीटली बैन, वो हमारी वेबसाइट को बैन करते क्योंकि वो कहते कि तुम लोगों ने मेरी रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं फॉलो की, तुम लोग को मैंने ये वाला जो रूल है वो दे दिया है, तुम लोगों ने रूल से बाहर काम किया है, देन वो आपकी वेबसाइट को टोटली बैन कर देता है और अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कभी भी नहीं शो करवाता। SERP से कंफ्यूज नहीं होना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जिसपे वो रिजल्ट शो करता है आफ्टर यूजर की क्वेरी के बाद, जहाँ पे उसको रिजल्ट शो करता है, वो इसे कहते हैं हम SERP। ब्लैक हेड एसईओ में से किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ ले। हिफ्जा क्लियर है आपको? नुमान आपको भी क्लियर है? जी मैडम क्लियर है। अब कुछ
कुछ टेक्निक्स ये हैं जो कि हमें फोकस करना है कि व्हाइट हेड एसईओ में वो कौन सी टेक्निक है जिससे हमारी एसईओ प्योर लगे, ठीक है, और ब्लैक हेड भी ना हो, ठीक है, और बिल्कुल एक प्योर तरीके से, जेन्युइन तरीके से, लाइक कह सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू गूगल, हमारे सर्च इंजन के अकॉर्डिंग जो रिस्ट्रिक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो, ठीक है। उन टेक्निक्स में से सबसे पहले हमें फोकस करना है दी स्ट्रेटजीज पे, ठीक है, जिसमें हमारी ह्यूमन ऑडियंस जो हमारी टारगेट जी ग्रे हैट एसईओ, वो ग्रे हेड एसईओ में आपको बताती हूँ, वो लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मैंने ये बात बोली है कि हमें ह्यूमन ऑडियंस को देखना है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। सबसे पहले हमने ह्यूमन ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है, जहाँ पे हमारी मेन ट्रैफिक है उसे हमें टारगेट करना है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं रेलिवेंट हमारी सर्च से उनको टारगेट करना है। जिस तरह के अब फॉर एग्जांपल मेरी क्या कहते हैं, अगर मेरी क्या कहते हैं मैंने अपनी वेबसाइट को अगर मैंने अपनी वेबसाइट को कहते हैं पाकिस्तान में मैंने करवाना है, तो मुझे उसकी रेलिवेंट अपनी जितनी भी लोकेशन होगी उन पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। मुझे अपनी पहले देखने की कौन सी मेरी मतलब टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है ज्यादा, मुझे कहाँ पे इसे अच्छा रैंक करवाना होगा, मुझे अपनी लोकेशन को बेटर करना है, मुझे अपनी लोकेशन जाननी कि उसमें मेरी कौन सी ऑडियंस है, ठीक है। उसके बाद मुझे अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, कंटेंट कॉपी नहीं यूज करना, डुप्लीकेट कंटेंट होता है ब्लैक हेड एसईओ, मुझे अपने ओरिजिनल कंटेंट चाहिए जो क्वालिटी कंटेंट हो, ठीक है। कंटेंट ऑप्टिमाइज हो कंप्लीटली विद कीवर्ड्स, ठीक है। मैं ये आगे बताऊंगी कौन से कीवर्ड्स हमें किस तरह के कीवर्ड्स यूज करने हैं, कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए ठीक है, कौन से कीवर्ड्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, कितनी कीवर्ड्स यूज करने चाहिए, कितने कीवर्ड्स स्टफिंग में होते हैं, ठीक है। हर चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम कीवर्ड्स के बारे में सर्च करेंगे तो हम उसमें ये बात पढ़ेंगे, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट यही है कि हमारा जो क्वालिटी कंटेंट है वो 100% क्वालिटी वाइज होना चाहिए, लोकल कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेलिवेंट इंटरनल लिंक्स, ठीक है, हमें डिफरेंट लिंक्स बनाने हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो लिंक बनाने इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग आएगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। कीवर्ड्स के बाद जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हमारी इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग होगी। इंटरनल लिंक में हमें हमारी वेबसाइट पे जो पेजेस हैं, अपने वेब पेजेस हैं, उसको लिंक ऑप्टिमाइज करके वहां पे एक लिंक क्रिएट करना है, एक हाइपर लिंक बनाना है जिसको रेलिवेंट होके हमारे दूसरे पेजेस पे भी ट्रैफिक जो है वो कन्वर्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स बनाने, ऑफ पेज में जब हमने काम करना है हमने स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स बनाने जिसमें हमारी रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे बैकलिंक्स जो है वो क्वालिटी बैकलिंक्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम साइट मैप को देखेंगे। साइट मैप होता है कि अपनी वेबसाइट की लोकेशन को बेटर करना, ठीक है, उसके हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बेटर करना, और सबसे ज्यादा व्हाइट हेड एसईओ में जो मैटर करती है चीज वो होती है बेटर यूजर एक्सपीरियंस। यूएक्स मीन यूजर एक्सपीरियंस, हमें यूजर के एक्सपीरियंस को बेटर करना होता है कि यूजर को कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। अगर इसमें से कोई चीज नहीं समझ लगी तो आप मुझसे पूछ लो। मैडम बेटर यूएक्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, यूजर के एक्सपीरियंस को हम बेटर कैसे कर सकते हैं एसईओ वेबसाइट्स पे। बेटर यूजर के एक्सपीरियंस हम कैसे बेटर कर सकते हैं? यूजर के एक्सपीरियंस जब हम ये सारी टेक्निक्स फॉलो करते हैं ना बेटा, तो यूजर का एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली ही बेटर होता है। अगर हम इनमें से एक टेक्निक भी हम नहीं करते ना तो हमारे यूजर का एक्सपीरियंस बेटर नहीं होता। इसलिए पहले इन टेक्निक्स को रखा गया कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो। जो यूजर की क्वेरी, जैसे कि अब मैं एसईओ करना चाहती हूँ, ठीक है, मैंने एसईओ के बारे में गूगल पे सर्च किया है, ठीक है, अब मुझे एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब गूगल पे होंगी तो बहुत सारी वेबसाइट, लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जिन पे मुझे पढ़ना तो सर्च इंजन के बारे में, ठीक है, लेकिन वहां पे कंटेंट जो वेब डेवलपमेंट का दिया होता है, ठीक है।
सर्च इंजन का नहीं दिया। सबसे पहले तो मेरा यहीं पे ही उस वेबसाइट से मार्क रिफ्यूज हो गया, ठीक है, कि मुझे चाहिए सर्च इंजन के बारे में और मुझे मेल वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड रहा है, ठीक है। इसी से ही मेरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, दोबारा मैं उस वेबसाइट की तरफ जाऊंगी नहीं, ठीक है। इसलिए हमें व्हाइट हेड एसईओ में रेलिवेंट चीजें देनी है, रेलिवेंट कंटेंट देना और क्वालिटी कंटेंट देना, देन ही हमारी वेबसाइट बूस्ट करती है। उसके बाद जो कीवर्ड रिसर्च होती है उसे अपने कहते हैं अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग अच्छी कीवर्ड रिसर्च करो। कीवर्ड रिसर्च से जब मैं कोई कीवर्ड रिसर्च करूं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ब्लैक ड्रेस सर्च किया है, तो इस ब्लैक ड्रेस पे जितने लोगों ने वो ब्लैक ड्रेस वाला कीवर्ड यूज किया उन सब की वेबसाइट मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक ऑप्टिमाइज वे से इस ब्लैक ड्रेस के कीवर्ड को यूज किया। देन उनका जो मेरा एक यूजर के तौर पे एक्सपीरियंस है, मैंने वहां पे मैक्सी सर्च किया तो मुझे मैक्सी के अकॉर्डिंग मुझे वो वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब कोई चीज नहीं समझ तो मुझसे पूछो। ठीक है मैडम, क्लियर है, थैंक यू। आपने ये सारी स्ट्रेटजीज को सामने रखकर व्हाइट हेड एसईओ करनी है, ठीक है, और अवॉइड करना है ब्लैक हेड एसईओ से, ठीक है। अब ब्लैक हेड एसईओ में क्या चीज है? ब्लैक हेड एसईओ में है, ब्लैक हेड एसईओ में सबसे पहले आती है कीवर्ड स्टफिंग। हमें एक कंटेंट के लिए कीवर्ड दे दिए जाते हैं, ठीक है, उन कीवर्ड की एक लिमिट होती है। जब हम कीवर्ड रिसर्च में लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसमें ये फाइंड करेंगे कि हमें कितनी लिमिट दी जाती है, एक कंटेंट के लिए कितने कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। अब कीवर्ड स्टफिंग में ये आता है कि देखो, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग की मेरी वेबसाइट है, ठीक है, अब मैं अपने कंटेंट में बार बार एक कीवर्ड यूज कर रही हूँ, ठीक है। अभी कीवर्ड्स की बहुत सारी टाइप्स है, जिस तरह LSI कीवर्ड्स है, नेविगेशन कीवर्ड्स है, बहुत सारी कीवर्ड्स की टाइप है जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब कीवर्ड स्टफिंग में मेन ये चीज है कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, ठीक है, और मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बताना है, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड जो है ना वो बार बार हर दूसरी लाइन में डिजिटल मार्केटिंग, हर तीसरी लाइन में डिजिटल मार्केटिंग, जितना भी मेरा है ना, अगर मैंने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखवाया तो मैंने 1000 दफा डिजिटल मार्केटिंग यूज कर लिया, तो ये होगा मेरी कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपका मेन कीवर्ड है तो उसके LSI कीवर्ड भी बहुत ज्यादा है, उसके नेविगेशनल कीवर्ड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप उनको यूज करो, न कि बार बार एक ही कीवर्ड को लेके यूज करो। इससे गूगल को ये बात में शक होता है, ये बात का डाउट होता है उसे कि आप एक कीवर्ड को बार बार यूज करो और आप चाह रहे हो कि आपकी कीवर्ड, आपका जो कीवर्ड है जब भी कोई यूजर टाइप करे तो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन गूगल कीवर्ड स्टफिंग को नहीं मानता, ठीक है। गूगल कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग से मैंने अवॉइड किया है तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड डालो अपने कंटेंट के, लेकिन एक कीवर्ड को बार बार ना यूज करो, ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट से मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग अपनी वेबसाइट पे कंटेंट किसी का उठा के कंटेंट डाल लेते हैं, लेकिन गूगल जो कि हर वेबसाइट को क्रॉल करके आता है, गूगल इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ये समझ ले कि आपकी वेबसाइट पे कोई डाटा डुप्लीकेट नहीं है। वो उसी वक्त समझ जाता है कि आपकी कहते हैं वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट डाला गया है, ठीक है। तीसरी बात होती है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग ऐसी एक टेक्निक है जिसमें हम अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स वाले ये होते हैं कि उन्होंने लिखा कुछ और होता है और बोल कुछ और रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि मुझे एसईओ का कंटेंट चाहिए था, लेकिन वहां तो मुझे वेब का कंटेंट मिल रहा है। कोई वो चाहते हैं कि अगर कोई एसईओ का सर्च करे तो मेरा कंटेंट आए, अगर कोई वेब का सर्च करे तो भी मेरा कंटेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, कि मैं एसईओ के रिलेटेड भी कीवर्ड डालूं या मैं वेब के अकॉर्डिंग भी हाँ, अगर मेरे पास मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पे मेरे क्या कहते हैं मेरी सर्चेस है या मेरी सर्विसेज है, तो मैं उन सर्विसेज के अकॉर्डिंग डाल सकती हूँ कीवर्ड, लेकिन मुझे क्लॉकिंग इस हिसाब से नहीं करनी कि मेरा कंटेंट और हो और मेरी वेबसाइट कुछ और हो। जैसे कि मेरी वेबसाइट कपड़ों की है और मैंने शू की वेबसाइट पे मैंने कंटेंट शूज का डाला है, लेकिन मेरी वेबसाइट क्लॉथिंग की है, ठीक है। अब मुझे पता लग रहा है कि मेरी वेबसाइट बाहर से तो क्लॉथिंग की शो हो रही है, लेकिन अंदर से वो शूज की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें हमारी HTML क्लॉकिंग भी आ जाती है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्लॉकिंग भी आ जाती है और क्लाइंट सर्वर क्लॉकिंग भी आ जाती है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट में से जो बात नहीं समझ लगी आप मुझसे पूछ लो।
क्लियर है? यस। मुझे ना एक दफा सारे बच्चे ना मैसेज कर दिए करें कि मैडम हमें क्लियर है, फास्ट रिप्लाई किया करें। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 4th नंबर पे टेक्निक आती है हिडन टेक्स्ट लिंक्स। हिडन टेक्स्ट लिंक्स पहले कैसे लिंक्स होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। गूगल के आने से पहले अब हिडन टेक्स्ट लिंक्स क्या होते हैं? हिडन टेक्स्ट लिंक्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे ये वर्ड है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। इस वर्ड को अगर मैं इस पूरे वेबसाइट कंटेंट को मैं वाइट कर देती हूँ, या मैं इस वेबसाइट के इस वर्ड को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मैं वाइट कलर से कर देती हूँ, ठीक है, जिसपे ये शो नहीं हो, इसको मैं हाइड कर देती हूँ, ठीक है। जिस तरह हम अपने व्हाट्सएप पे कंटेंट हाइड कर देते हैं ना, हमें तो नहीं पता लगता, लेकिन हमारे व्हाट्सएप वालों को पता लग जाता है कि हमने कौन सा कंटेंट हाइड किया है, ठीक है। उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है, दैट जब हम दोबारा फाइंड करते हैं तो हमें वो कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। जैसे अचीवमेंट दिखाते हैं हम लोग। इसी तरह अब ये जो वर्ड है ना सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल समझो कि ये वाइट है, ठीक है, और ये हमसे हाइड किया गया है, लेकिन वो इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहता है। जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोई भी लगाए तो उसकी ये वाली वेबसाइट रैंक करे। मुझसे तो उसने हाइड कर दिया, यूजर से उसने हाइड कर दिया है ये कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसने मुझसे हाइड कर दिया, मैं इसे नहीं देख पा रहा, ठीक है। लेकिन जो मेरा लोकल सर्वर है, और सॉरी मेरा क्रॉरल है, जब आके मेरी वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो वो एक एक वर्ड को, जैसे ए सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, मुझे से ये उसने हाइड किया है वेबसाइट वाले ने, लेकिन गूगल के क्रॉरल को ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे उसने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा है और इसके पीछे उसने लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। इससे हम कहते हैं हिडन लिंक, जो कि यूजर से हाइड किया हो लेकिन क्रॉरल को पता हो, ठीक है। अब चौथे नंबर पे बात है लिंक स्पैमिंग की। लिंक स्पैमिंग का मतलब होता है कि मैंने जो लिंक है मैंने लिंक जो है मुझे बनाने हैं वेबसाइट के लिए, सर्च इंजन के लिए, ठीक है। मुझे लिंक्स बनाने हैं यहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे जाके, जब हमने बैक लिंकिंग करते हैं, या मुझे देखें ये जो है ये मेरा एक हाइपर लिंक है, यहाँ पे एक लिंक किया हुआ एक पेज है जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे, ठीक है, एक पेज लिंक किया हुआ है उसने। अब लिंक स्पैमिंग का मतलब अब वो इधर कहते सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पेज को लिंक कर रहा है, अगर वो इसकी जगह वेब डेवलपमेंट को लिंक कर देता है, वेबसाइट उसकी सर्च इंजन के बारे में, और लिंक वो वेब डेवलपमेंट को कर रहा है, लिंक वो क्या कहते हैं इसको कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग को कर रहा है, लिंक वो किसी और को कर रहा है, ठीक है। इससे उसकी हो जाएगी लिंक स्पैमिंग। स्पैम का मतलब होता है कि हमने जहाँ पे भी ये कहते हैं कोई किसी के साथ कहते हैं, हम कहते हैं उसको दिखाना कुछ चाहते होते हैं, होता कुछ है, ठीक है, वही स्पैमिंग का मतलब होता है। अब देखिए स्पैमिंग का मतलब है कि रैंडम बैकलिंक्स करी जाना। फॉर एग्जांपल हमें बैकलिंक्स की ना, जब हम बैकलिंक करते ना तो हमें यहाँ पे ना बैकलिंकिंग के लिए ना बहुत सारी यहाँ पे ना बैकलिंक्स क्रिएशन जब हम करते हैं ना तो हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, ठीक है। हमें बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होता है बैकलिंक क्रिएट क्या, जो हमारी वेबसाइट के रेलेवेंट है, और जो वेबसाइट का डीए और पीए की बात हम करेंगे, मतलब डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी हो, हमें वहीं पे ही अपना लिंक लगाना, लेकिन लिंक रेलेवेंट होना चाहिए हमारी वेबसाइट के कंटेंट के लिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी भी वेबसाइट पर उठा के अपना लिंक डाल दिया, ठीक है, चाहे वो रेलिवेंट हो या ना हो, लेकिन रेलिवेंसी पूरी एसईओ में, रेलिवेंसी में आपको बार बार बता रही हूँ, कीवर्ड हो, लिंकिंग हो, बैक लिंकिंग हो, जो मर्जी हो,
हमने अपनी सर्च को, हमने अपने यूजर की कहते हैं रेलिवेंसी को बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। मेन अपनी कहते हैं एसईओ में हमने रेलिवेंसी को ही रखना है। लिंक फार्मिंग भी वही चीज है जो लिंक स्पैमिंग है, ठीक है। हमने इन चीजों से अवॉइड करना है। अब लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझसे एक उसमें पूछा गया, कहते हैं इंटरव्यू मुझसे पूछा कि कहते हैं क्या हम ब्लैक हेड एसईओ को रियल में यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि हम जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट को बूस्ट कर सके। तो मैंने उनको एक क्वेश्चन का जवाब दिया, मैंने कहा कि सर जब ब्लैक हेड एसईओ हमें गूगल ने मना कर दी है, ठीक है, गूगल के एल्गोरिदम से पहले 2001 में जो एल्गोरिदम थे उससे पहले कहते हैं कि आगे हम एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले गूगल के आने से पहले जितने भी सर्च इंजन थे वहां पे होती थी कहते हैं ब्लैक हेड एसईओ यूज होती थी, ठीक है। फिर मैंने उनको कहा कि सर अब जब से गूगल का एल्गोरिथम आ गया उसने एक रिस्ट्रिक्शन दे दी है, एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसके अकॉर्डिंग ही आप एसईओ करेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, ठीक है, नहीं तो हमारी वेबसाइट को बैन कर दिया जाएगा।